हेलो स्टूडेंट्स। आज आप सभी के इंग्लिश का एग्जाम खत्म हुआ है और आज से आपके पास 3 से लगभग आपके पास 3.5 दिन का आपके पास समय है। इसमें आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करना है और साथ ही आप हिस्ट्री को भी पढ़िएगा। हिस्ट्री के लिए आपके लिए 4 मार्क्स का लास्ट मिनट सजेशन है। आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके 6 आएंगे फाइनल एग्जाम में क्लास 10 में 2025 के लिए, यहाँ से आपको जरूर कॉमन देखने को मिलेगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इन सारे क्वेश्चन के नोट्स को भी लेके आएंगे इसी चैनल पर। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चलिए फटाक से हम लोग देख लेते हैं कि वो 4 मार्क्स के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है जो आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन को एबीटीए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए सिलेक्ट किया गया है। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि किस चैप्टर से वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ने से आप अधिकतर कॉमन पाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट चैप्टर से आपका क्वेश्चन है 19वीं सदी में बंगाली शिक्षा, संस्कृति और राजनीति में बंग दर्शन पत्रिका का क्या महत्व था। इससे और एक दूसरा क्वेश्चन आपका सोम प्रकाश पत्रिका से भी आ सकता है, लेकिन चांसेस है कि बंग दर्शन और एक सरकारी दस्तावेज। तो आप पहले ये क्वेश्चन करिएगा और सरकारी दस्तावेज को थोड़ा सा देख के जाइएगा। 2 मार्क्स के लिए वहां से क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क्स का भी मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा लेके आने का। चलिए पहले देखते हैं। अब इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बंग दर्शन मैगजीन इन द एजुकेशन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल इन द 19th सेंचुरी। ये चैप्टर नंबर 1 से है। मेरा और एक क्वेश्चन इससे सरकारी दस्तावेज को लेकर और सोम प्रकाश पत्रिका को भी आप लोग देख के जाइएगा। वहां से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 से आपका कौन से वो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए? ये किसके लिए आपका सजेशन है 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए? देखिए, चैप्टर नंबर 4 से आपका कौन सा आएगा? नील दर्पण नाटक से 19वीं शताब्दी में बंगाल समाज का चित्रण किस प्रकार प्रस्तुत करता है। हाउ डज द प्ले नील दर्पण डिपेक्ट द बंगाल सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी। यानी जो नील दर्पण नाटक था, दीनबंधु मित्र लिखे थे, उनके द्वारा उस समय वो अपने मतलब कि नाटक में क्या दिखाया था, बंगाल के सोसाइटी को लेकर किस प्रकार का चित्रण किया था, किस प्रकार का इमेजिन को किया था, उसी को आपको लिखना है। देखिए 4 मार्क्स के लिए ना आंसर ज्यादा नहीं, एक पेज से थोड़ा कम भी लिखेंगे ना तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देगा। आधा पेज जैसा, आधा से थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। हाँ, तो देखिए दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका वुड डिस्पेच को इस देश की शिक्षा विस्तार के लिए महासनद क्यों कहा जाता है, यानी मानचेस्टर ही क्या बोलते हैं इसे, महासदन क्यों कहा जाता है। व्हाई इज वुड डिस्पेच called the Mahasadan for the expanding education in this country। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविड हेयर इन द स्पीयर ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। यानी भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में डेविड हेयर के योगदान को लिखिए। इन सारे क्वेश्चन के नोट्स को मैं जल्द ही लेके आऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। सब्सक्राइब बात का बात है, सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए और एग्जाम में आप जरूर कॉमन पाएंगे। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? हुतुम प्यांचर नक्शा ग्रंथ जो काली प्रसन्न सिंह लिखे थे, तो उनके द्वारा 19वीं शताब्दी में बंगाली समाज किस प्रकार का चित्र प्रस्तुत करती है। व्हाट काइंड ऑफ द पिक्चर ऑफ बंगाल सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी डज द बुक हुतुम प्यांचर नक्शा प्रेजेंट। पांचवा क्वेश्चन क्या है? इस देश के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या भूमिका है। व्हाट वाज द रोल ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ दिस कंट्री। और लास्ट इस लेसन नंबर 2 से कौन सा क्वेश्चन है? 19वीं शताब्दी में बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन के विस्तार के लिए राजा राम मोहन राय की भूमिकाओं का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द रोल ऑफ द राजा राम मोहन रॉय इन द स्पिरिट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बंगाल इन द 19th सेंचुरी। अब लेसन नंबर 3 से देखते हैं। लेसन नंबर 3 से आपके 2 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन है, ये करके जाइए, आप एग्जाम में अवश्य ही कॉमन देखेंगे। हाँ, तो देखिए लेसन नंबर 3 से क्या है? 1857 में संथाल विद्रोह क्यों हुआ? व्हाई डिड द संथाल रिवेलियम ऑकवर्ड इन 1850 बोला, सॉरी 1855। यानी संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, और इसमें एक ऐड होगा कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ था और इसके परिणाम किए थे, मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? नील विद्रोह में शिक्षित मध्य वर्गीय समाज की क्या भूमिका थी। व्हाट वाज द रोल ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बंगाली सोसाइटी इन द इंडिगो रेवेलियन। तीसरा क्या था आपका क्वेश्चन? औपनिवेशिक सरकार ने किस उद्देश्य से जंगल कानून लागू किया था।
फॉर व्हाट पर्पस डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट इम्पोज द जंगल लॉ। ये है आपके लेसन नंबर 3 से मात्र 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करके जाइएगा आप सभी कम से कम। यहाँ से अगर आपका ये सारे क्वेश्चन करके जाएंगे ना तो 4 मार्क्स में नहीं तो कम से कम आप ना एक 8 मार्क्स में भी देख पाएंगे कॉमन, या फिर 2 मार्क्स के लिए भी आपका एक कॉमन देखने को मिल सकता है इन 3 में से। तो चलिए अब लेसन नंबर 4 को देखते हैं। लेसन नंबर 4 से वो 4 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन है, इससे केवल 2 क्वेश्चन दिया गया है। वो कौन से है, राष्ट्रीय चेतना के विकास में आनंद मठ उपन्यास का महत्व लिखिए। राइट द इंपोर्टेंस ऑफ द नोवेल आनंद मठ इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की धारणा क्या थी। व्हाट वाज द perception of educated Bengali society towards the Great Revolt of 1857। लेसन नंबर 5 से आपके कौन से वो क्वेश्चन है जिसको करके जाने से आपका नैया पार होने वाला है 4 मार्क्स के लिए। चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है बंगाल में शिक्षा के विस्तार में छापा खाना किस प्रकार परिवर्तन लाया। What kind of the change did the printing press bring the expansion of education in Bengal। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बंगाल में विज्ञान चर्चा के विकास में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का क्या योगदान था। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस डिस्कशन इन बंगाल। इन सारे के आंसर को मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, बंगाल में छापा खाने के विकास में उपेंद्र किशोर राय चौधरी की भूमिकाओं का मूल्यांकन कीजिए। एवेलुएट द रोल ऑफ द उपेंद्र किशोर राय चंद्र इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, और ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, आधुनिक विज्ञान शिक्षा के प्रसार में बसु विज्ञान मंदिर की योगदानों का चर्चा करिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बसु साइंस टेम्पल इन द स्प्रेड ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन। और लेसन नंबर 7, 6 से नहीं दिया हूं, 7 से डायरेक्ट दे दिया हूं। 6 से आपका क्या है, सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति आंदोलन में सूर्य सेन यानी मास्टर डा, जिन्हें मास्टर डा के नाम से जाना जाता है, के योगदानों की व्याख्या करे। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सूर्य सेन इन द आर्म्ड इवोल्यूशनरी मूवमेंट। दूसरा क्या है आपका, दलित अधिकारों पर गांधी और अंबेडकर के बीच वाद विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिबेट बिटवीन द गांधी एंड अंबेडकर ऑन डिल्ट राइट्स। और लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 8 से ना आप एकदम बोल रहा हूँ, लेसन नंबर 7 और 8 एकदम करके जाइएगा। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेगा, मतलब आप सभी को 2 क्वेश्चन यहाँ से अवश्य ही कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चा सब। आराम से करिएगा, ज्यादा चाप नहीं लेना है। आंसर मैं दूंगा, मैं आंसर बताऊंगा, आप सभी को ध्यान से एकदम आंसर सुनिएगा। स्टोरी के जैसा हिस्ट्री है, और आराम से जाके एग्जाम में लिखिएगा, उतना चाप नहीं लेना है, ठीक है। आराम से जाइएगा, आराम से लिखिएगा, सब हो जाएगा। आंसर भी मैं अपलोड करूंगा। लेसन नंबर 8 से देख लेते पहले वो कौन से क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका, हैदराबाद राज्य किस प्रकार भारत में अधीन हुआ। यानी हैदराबाद राज्य किस प्रकार हम लोग का भारत में मिला। जो 552 आपका प्रिंसली स्टेट थे यानी देसी रियासतें थे, उसमें से एक हैदराबाद था जो नहीं मिल रहा था, तो उसे किस प्रकार मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए क्या प्रयास किए गए थे। व्हाट एफर्ट वेयर मेड ऑफ द रीलो, क्या लिखा हूं, रीऑर्गेनाइज इंडियन स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1947 ईस्वी में देश विभाजन के पश्चात उत्पन्न शरणार्थी समस्या। शरणार्थी समस्या मतलब हम लोग जब हम लोग का विभाजन हो गया तो बहुत से लोग थे, कोई इंडिया जा रहे थे, कोई पाकिस्तान जा रहे थे, तो इसमें समस्या क्या हुआ नहीं हुआ उसी के ऊपर ये 3 क्वेश्चन आप पढ़िएगा। और एक क्वेश्चन है इससे आपका कश्मीर की समस्या को लेकर, तो कश्मीर वाला भी आप पढ़ के जाइएगा। हाँ मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कश्मीर और हैदराबाद, और ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 में से ना यदि ये 3-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। हाँ आपको एक क्वेश्चन जरूर 4 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि लेसन नंबर 8 से ना काउंसिल हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में से ये कॉमन दे देती है, इसलिए आप सब ये सब पढ़ के जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट यानी सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ क्लास 10। ओके बाय बाय। अच्छे से यहाँ चाप नहीं लेना है, अच्छे से घर में पढ़िए, ठीक है। अच्छा करेंगे आप लोग, डोंट वरी। ओके बाय बाय।